आज का मेरा टॉपिक है मेडिकल केस स्टडी ऑन जॉन्डिस। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं, जिसमें नेम ऑफ द पेशेंट, एज, सेक्स, डॉक्टर साइड में आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड एंड बेड नंबर। फिर हम लोग लिखते हैं एड्रेस, रिलीजियंस, डायग्नोसिस, डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड मंथली इनकम। फिर हम लोग चीफ कंप्लेंट लिखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आया है। पेशेंट्स केम विथ अ कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन सिंस 5 to 6 days, fever from 5 days, chills, shortness of breathing since 3 days, yellow discoloration of eye and skin since 3 days। देन हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो अभी इलनेस है उसका क्या हिस्ट्री है, कैसे हुआ है। तो क्या है, माई पेशेंट वॉज अपेरेंटली एसिम्टोमेटिक 7 days back, fever with chills, yellow discoloration of eye and skin, weakness, abdominal pain, headache since 7 days. My patient was admitted on 12th November 2022 in the Dr. B. Kumar unit. After proper investigation and physical examination, my patient was diagnosed with jaundice. देन हम लोग देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पहले कोई हिस्ट्री था कि नहीं है, तो पेशेंट का हिस्ट्री था हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एब्यूज, क्रॉनिक अल्कोहलिक था। नो हिस्ट्री ऑफ मलीना, हेमेटेमेसिस एंड नो हिस्ट्री ऑफ डीएम, एसटीएन, टीबी और अस्थमा। देन हम लोग पर्सनल हिस्ट्री में चेक करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में आता है स्मोकिंग, स्मोक सिगरेट, वो स्मोकिंग करता था। फिर अल्कोहल, तो वो 15 साल से अल्कोहलिक है। फूड हैबिट कैसा है, 3 times इन ए डे। देन फूड एलर्जी है कि नहीं है, तो ये पता नहीं चला, इसलिए नॉट सिग्निफिकेंट। ड्रग एलर्जी, ये भी नॉट सिग्निफिकेंट। बाउल एंड ब्लैडर अल्टर्ड है एंड डिस्टर्ब ड्यू टू फीवर एंड डिजीज कंडीशन। स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, डिस्टर्ब ड्यू टू फीवर एंड पेन। फिर हाइजीन क्या है, मेंटेन्ड है। उसके बाद फ्लूइड इंटेक कैसा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक। डाइट कैसा है, मिक्स डाइट है, वेज है, नॉन वेज है या कॉम्बाइंड है, ये सारा हम लोग लिख सकते हैं। देन हम लोग फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 5, टाइप ऑफ हाउस, पक्का हाउस, टॉयलेट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। उसके बाद आता है वाटर फैसिलिटी, जो कि सप्लाई वाटर उन लोग को मिलता है, और एनी फैमिली डिजीज तो नॉट सिग्निफिकेंट। फिर हम लोग पूरा फैमिली का हिस्ट्री लिखते हैं, जैसे कि सबका नेम लिख दें, कितना फैमिली मेंबर है, उनका एज लिखे, उनका सेक्स लिखे, और पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। फिर ऑक्यूपेशन क्या किनका है, और कोई हेल्दी है या अनहेल्दी, उनका हेल्थ कैसा है, ये भी हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग एक फैमिली ट्री बनाते हैं, जिसमें हम लोग, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है सिंबल को कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है और कौन सा पेशेंट है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिसमें कि अर्निंग मेंबर कितना है, मंथली इनकम कितना है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, घर के सामने कोई हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं है, ये देखना है। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री उसका कैसा है, तो माय पेशेंट्स न्यूट्रिशनल हिस्ट्री इज नॉट वेल, हिज ईटिंग पैटर्न इज नॉट गुड, ईटिंग पैटर्न इज इन मॉर्निंग टी एंड ब्रेड, इन लंच राइस और वेजिटेबल्स, इन डिनर रोटी एंड वेजिटेबल्स, ही डजंट टेक हेल्दी फूड्स। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग चेक करते हैं वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए पेशेंट का टेम्परेचर हाई है, और इसमें हम लोग पेशेंट का वैल्यू कितना आया है और नॉर्मल लेवल कितना रहता है, इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं। उसके बाद जनरल अपीयरेंस, उनका हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है, वेट कितना है, हाइट कितना है, बॉडी शेप कैसा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, जैसा भी उनको लिखना है। उसके बाद गेट कैसा है, वो उनका चाल ढाल कैसा है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, या फिर हाफ अनकॉन्शियस या हाफ कॉन्शियस है। एग्जामिनेशन ऑफ द हेड, हेड में क्या है, हेयर कलर कैसा है, कोई इंजरी या डैंड्रफ है कि नहीं, ये लिखना है। उसके बाद आई, आई में हम लोग देखते हैं कोई डिस्चार्ज या कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं है, अगर है तो लिखना है, और अगर नहीं है तो भी लिखना है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, देयर इज नो एनी डिस्चार्ज एंड डिफॉर्मिटीज इन द आई, बट देयर इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्कैलरा ऑफ आई। ईयर में क्या है, ईयर्स आर नॉर्मल एंड देयर इज नो एनी डिफॉर्मिटीज। देन आता है नोज, देयर इज नो एनी ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। देन हम लोग का आता है माउथ, माउथ में लिप्स आर सिमेट्रिकल, नो चैप्ड स्किन, टीथ जो है हेल्दी टीथ 13 नंबर्स, लिम्फ जो है
नो lymph nodes detected, fully range of motion and of read neck found. Then आता है respiratory system observation, chest shows normal, ups and down of the muscles, everything is normal. Auscultation, normal breath sound present. Palpation, no palpable mass present over breast. Percussion, no abnormal fluid present. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑस्कल्टेशन, जिसमें कि S1 and S2 sound were found on auscultate. Then palpation, nothing abnormal detected. Percussion में no abnormal sound detected. देन आता है abdomen. abdomen में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो appear abdominal swelling, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन से पता चला कि उसका स्वेलिंग है. उसके बाद ऑस्कल्टेट किए तो नॉर्मल ब्लड साउंड, बाउल साउंड प्रेजेंट था. फिर पैल्पेशन किए तो नथिंग अबनॉर्मल डिटेक्टेड. देन परक्यूजन, नो अबनॉर्मल साउंड डिटेक्टेड. फिर आता है बैक. बैक में है कि बैक इज नॉर्मल इन शेप, स्किन अपीयर्स इंटैक्ट, कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज स्ट्रेट. उसके बाद फिर मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, जॉइंट, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और स्किन और टोज एंड नेल्स. अपर एक्सट्रीमिटी, बोथ द एक्सट्रीमिटीज आर सिमेट्रिकल एंड इन फुल्ली रेंज ऑफ मोशन. लोअर में है बोथ द एक्सट्रीमिटीज आर सिमेट्रिकल एंड इन फुल्ली रेंज ऑफ मोशन. जॉइंट्स जो है अपीयर नॉर्मल, नो स्वेलिंग, शोज फुल्ली रेंज ऑफ मोशन. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, नो abnormal lesions present. Skin is hydrated and dry, not intact, no any lesions and lump. Skin is pale होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया है. टोज एंड नेल जो है, टोज एंड नेल्स आर येलो एंड पेल. डिपेंडेंसी लेवल ऑफ द पेशेंट. ऑन द एडमिशन डे पेशेंट वॉज कॉन्शियस एंड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. देन हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट नेम क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. और फिर लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट देखते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं और सबका पेशेंट का कितना वैल्यू आया है और रेफरेंस लेवल कितना है, इस सारे को हम लोग एक साथ लिखते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं. देन हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जाते हैं. इसमें हम लोग चेक करते हैं, लिखते हैं लीवर के बारे में, क्योंकि ये लीवर का डिजीज़ है तो हम लोग लीवर के बारे में लिखेंगे. तो एनाटॉमी ऑफ लीवर, और लीवर में क्या क्या है. द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, weighing approximately 1500 gram. It is reddish brown and is surrounded by a fibrous sheath known as Gleason's capsules. Then the round ligament is the remnant of the obliterate umbilical veins and enters the left liver hilum at the front edge of the falciparum ligament. Then आता है liver का function. The liver has a wide range of function. Processes of nutrients from food, produce bile, digestion of lipid, store sugars for later use, production of cholesterol, removing various toxins and combating infection, processing and storage of vitamins and other essential nutrients, maintaining level of fats, amino acids and glucose in the blood, protein synthesis, manufacturing and regulating hormones including those that हेल्प प्लेटलेट्स फॉर्मेशन. फिर आता है डिटेल स्टडी ऑफ द डिजीज, जिसमें इंट्रोडक्शन आता है जॉन्डिस का. तो जॉन्डिस क्या है, उसका रिस्क फैक्टर. देन हम लोग इटियोलॉजी जो है वो पेशेंट का और बुक का से हम लोग मैच करके लिखते हैं. जो मैच होता है उसको हम लोग टिक करते हैं, या फिर कुछ उससे एक्स्ट्रा भी निकलता है तो हम लोग लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे है मलेरिया. मलेरिया जो है पेशेंट में भी था और बुक में भी था. यहाँ पे माल न्यूट्रिशन था, वो भी पेशेंट में था. और अल्कोहलिज्म जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं वो भी था. फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स. तो जितना भी साइन एंड सिम्टम्स बुक में है उसके साथ हम लोग पेशेंट के साथ मैच करते हैं, उसको लेके मैच करेंगे. जैसे यहाँ पे प्लूराइटिस नहीं था और क्ले कलर्ड स्टूल भी नहीं था, लेकिन जो था जैसे येलो स्किन, येलो स्कैलेरा, वीकनेस, वेट लॉस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेड यूरिन, फटीग, देन फीवर, चिल्स, ये सब पेशेंट में था, तो वो हम लोग टिक किए हैं. उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस. कैसे हुआ है, सबसे पहले हुआ है बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, देन इंक्रीज
इंट्राबिलियरी प्रेशर, देन प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट, देन आता है सप्रेस्ड हेपेटिक बाइल फ्लो, then reabsorption and regurgitation of conjugated bilirubin into the blood stream, then jaundice. उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है ये लिखते हैं। फिर डायग्नोसिस, पेशेंट में क्या क्या डायग्नोसिस हुआ है और बुक में क्या क्या किया हुआ रहता है, जैसे कि इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम बिलीरुबिन, इंक्रीज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ये पेशेंट में था, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देख चुके हैं। फिर LFT RFT हुआ है कि नहीं, ये भी हो गया है, यूरिन एनालिसिस, CBC जो हुआ है। फिर हम लोग मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट में देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट जैसे सपोर्टिव केयर, IV फ्लूइड्स, मेडिकेशंस, ये सारा दिया हुआ जाता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, फिर आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोग्लोबिन। उसके बाद हम लोग मेडिकेशन क्या क्या पेशेंट को दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था इंजेक्शन सेफोटैक्सिन, इंजेक्शन मेट्रोजिल, इंजेक्शन PCM 100 ml IV BD, इंजेक्शन पेन 40 ऑन्डम, फिर NS फ्लूइड चलाया था, उसके बाद DNS, देन हम लोग सिरप दिए थे लेबुट्री, और एक हम लोग दिए थे यूडीलीब 300 mg का। फिर हम लोग ड्रग स्टडी में आते हैं। ड्रग स्टडी में सबसे पहले सिफोटैक्सिन, तो इसका मैं बता नहीं रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है जैसे ड्रग है, डोज एंड रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्रग स्टडी हम लोग जैसे लिखते हैं ठीक वैसे ही लिखना है। उसके बाद फिर दूसरा ड्रग है, जैसे यहाँ पे मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल के बारे में लिखेंगे, जैसे ड्रग क्या है, जेनरिक नेम क्या होता है, डोज एंड रूट कितना था, एक्शन क्या है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देन हम लोग दूसरा ड्रग पेंटोपराजोल के बारे में लिखते हैं, जिसमें डोज, रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा ड्रग हम लोग लिख लेते हैं। और भी जो ड्रग था, जैसे कि यहाँ पे है ऑन्डम का, तो उसमें डोज एंड रूट, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, साइड इफेक्ट एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सारा। उसके बाद फिर दूसरा ड्रग है पैरासीटामोल, डोज एंड रूट, एक्शन, इंडिकेशन, एंटीबायोटिक, उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, फिर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद हम लोग नर्सिंग प्रोसेस जैसे बनाते हैं, इसमें कॉलम बना के बनाते हैं, जैसे यहाँ पे पहले असेसमेंट है, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन एंड रैशनल। सबसे पहले हम लोग असेसमेंट में जो लिखते हैं उसके हिसाब से ही हम लोग बाकी सारा बनाते हैं। जैसे यहाँ पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा में है कि माई क्लाइंट कंप्लेंट अबाउट येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आई एंड स्किन, तो ये पेशेंट बताया सब्जेक्टिव डाटा में। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखते हैं, तो आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स स्किन एंड आई आर येलो। फिर हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस में लिखते हैं अल्टर्ड स्किन कलर रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एंड एविडेंस्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। गोल क्या है, तो टू रिड्यूस द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आई एंड स्किन। उसके बाद इंटरवेंशन, to assess the general condition of the patient, promote adequate nutrition। फिर आता है encourage the patient to take plenty of fluids at least 6 to 8 glass daily, then check vital signs। फिर keep skin clean and dry, regular check if any complications and administer medications as prescribed by physician। और रैशनल में हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग जो इंटरवेंशन किए हैं वो क्यों किए हैं, तो हम लोग एसेस किए हैं तो क्यों किए हैं, तो टू असेसमेंट प्रोवाइड द बेसलाइन डाटा फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम लोग एडेक्वेट न्यूट्रिशन क्यों प्रमोट कर रहे हैं, तो एडेक्वेट न्यूट्रिशन इज बेटर फॉर एनी डिजीज कंडीशन। उसके बाद हम लोग पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड लेने क्यों बोल रहे हैं, तो रिप्लेस फ्लूइड एंड सोडियम लॉसेज टू करेक्ट हाइपोवॉलीमिया, तो हाइपोवॉलीमिया को ठीक करने के लिए। देन हम लोग वाइटल साइन क्यों चेक करते हैं, तो हम लोग पेशेंट का कंडीशन जानने के लिए चेक करते हैं। और स्किन कलर को जो है वो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, तो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि बेड सोर ना हो। और रेगुलर चेकअप, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, तो हम लोग
चेक करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है और एडेक्वेट केयर देने के लिए। फिर हम लोग मेडिकेशन देते हैं जो कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। फिर हम लोग इवैल्यूएशन लिखते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा और भी नर्सिंग प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस का डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वॉमिटिंग एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वेट लॉस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है, मैं और नहीं बता रही हूँ। इवैल्यूएशन मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ। फिर दूसरा आता है, दूसरा डायग्नोसिस है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड वीकनेस एविडेंस्ड बाय पेशेंट रेस्टलेसनेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने सारा लिख दिया है, ऐसे ही लिखना रहता है। फिर दूसरा नर्सिंग प्रोसेस में दूसरा डायग्नोसिस है डिफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन, इट्स प्रोग्नोसिस एंड होम केयर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में भी मैंने सारा लिख दिया है। देन हम लोग का आता है हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग में सबसे पहले पर्सनल हाइजीन के बारे में देते हैं, फिर डाइट, फिर मेडिकेशन, देन फॉलो अप। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, क्योंकि ये केस स्टडी है तो हम लोग को कंक्लूजन निकालना है। जैसे थ्रू दिस केस स्टडी ऑन जॉन्डिस आई गॉट टू नो अबाउट द मेडिकल कंडीशन ऑफ जॉन्डिस, इट्स इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नाउ आई वुड बी एबल टू टेक ए गुड केयर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। आई वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर एंड गाइड पेशेंट एंड प्रोवाइड देम हेल्थ टीचिंग। आई एम थैंकफुल टू माई ट्यूटर, जो मैम का नाम है, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड गिव केस। फिर है समरी, जो माई पेशेंट, जो नाम है, कितना एज है, कब एडमिट हुआ था, कहाँ एडमिट हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं फिर ही एडमिटेड अंडर जहाँ पे हुआ था। फिर हिज डिजीज इज डायग्नोस्ड एज जॉन्डिस एंड द क्लाइंट इज नाउ कॉन्शियस एंड गेटिंग ट्रीटमेंट एज एडवाइस्ड। फिर हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं पेशेंट, जो हम लोग डिजीज़ के बारे में सारा लिखे थे उसके बारे में हम लोग सारा बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। देन ये कंप्लीट होता है हम लोग का पूरा एक केस स्टडी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।